नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रसोई घर में हम कौन सी ऐसी 7 गलतियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हम करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि के ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं घर के सुख समृद्धि, तरक्की और बरकत को ये हमारी गलतियां रोक देती हैं। बच्चों में भी प्रेम नहीं रहता, पति पत्नी में प्यार नहीं रहता, इन गलतियों की वजह से ही होता है। और हम सोचते हैं कि पैसे आते हैं कहाँ चले जाते हैं, पति इतने अच्छे थे कैसे बदल गए, क्या हो रहा है। पितृ दोष भी लगता है, वास्तु दोष भी लगता है। तो ये कौन से 7 गलतियां हैं जो कि हम करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। और एक गलती, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, हम महिलाएं जो हैं सभी नहीं करती, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से हमारे हर व्रत छूट जाते हैं। हमारे मन में जो श्रद्धा होता है वो श्रद्धा हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रसोई घर में ऐसे ही भोजन को जूठा नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूं कि कभी भी भोजन बनाते समय आपको भोजन को जूठा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मान लीजिए कभी कभी ना, जो नई लड़कियां हैं उनको नहीं आता है, तो कभी कोई घर में गेस्ट आने वाला रहता है या कोई और भी, तो सोचते हैं कि कैसा हुआ है नहीं हुआ है। तो ठीक है, आप एक बार पूरा रसोई जब आपका बन जाता है, खाना भोजन बन जाता है, तो आप साइड से लेके थोड़ा सा चेक कर सकती हैं कि नमक मिर्च कैसा है। लेकिन कभी भी व्रत में, पूजा पाठ में तो हमें जैसा बने, नमक जैसा रहे, मिर्ची जैसा भी हो, हमें वैसा ही मतलब रखना पड़ता है। बिल्कुल हम टेस्ट नहीं कर सकते। जिस दिन हमें भगवान को भोग लगानी रहती है या कोई पूजा का भोजन हम बना रहे हैं, तो ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आपको बिना जूठा किए, बिना चखे ही आपका अंदाज सही हो जाना चाहिए और आपको भोजन टेस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में एक गलती, जो गलती है वो मैं बता दूं कि महिलाएं क्या करती हैं, कभी कभी हम ना हाथों से चटनी वगैरह पीसते हैं या भरता बनाते हैं। सभी नहीं करते हैं, देखिए मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा जिनकी आदत होती है वो ध्यान रखिएगा कि वो सब चीज़ें जो उंगली में हमारे लगे रहते हैं ना, या कोई और भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो जो हम उंगली चाटते हैं ना, कि चलो इसमें लगा है तो उंगली चाट लेते हैं, मतलब टेस्ट भी हो जाएगा और उंगली का भी हम चाट लेंगे, खा जाएंगे। तो उस प्रकार से आपको नहीं चाटनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, दही हो, चटनी हो या सब्जी हो, तो हम खा के फिर उंगली चाट लेते हैं, टेस्ट करके चोखा बनाते हैं भरता और फिर उंगली चाट लेते। कई आदमी की ऐसी आदत होती है। तो उस चाटनी से होता क्या है कि आपका ना, जैसे मासिक धर्म जो है, पीरियड है ना, बिना मतलब जब हम चाहते नहीं, अनचाहे समय पर आ जाता है और हर व्रत में ना आपको अशुद्ध कर देता है। और अशुद्धि से क्या होती है कि आप कोई भी व्रत सही से नहीं कर पाते। व्रत रखते भी हैं तो पूजा नहीं कर पाते हैं, और जब व्रत रखते हैं और पूजा नहीं करते हैं तो मन में अच्छा तो नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि कभी भी उंगली चाटना, कलछी चाटना, ये सब आदतें ना जो जिन महिलाओं की हैं उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इतने दिनों बाद कोई व्रत करने जाओ और हम इंतज़ार करते हैं कि हम करेंगे, तीज है, जितिया है, करवा चौथ है, या जो भी है, छठ व्रत है, और वो फिर हमारा बर्बाद हो जाता है, मतलब हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत अधिक दुख होता है। तो इसलिए साफ़ सफाई ऐसा माना जाता है ना कि इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। ऐसे आप लोग इसको, मतलब आप लोग को नहीं विश्वास होगा कि ये अंधविश्वास, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने किचन को मतलब चाट के, मतलब जूठा करके इस प्रकार से गंदे रखते हैं ना, तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं हमें कोई भी पूजा पाठ वो करने नहीं देता और हमारा पीरियड जो है आ जाता है, और वो नियमित समय पर नहीं आता, कभी आगे कभी पीछे ऐसे हो जाता है। ऐसे तो नेचुरल है, लेकिन इन सभी कारणों से भी
हो जाता है। तो आपको कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए आपको मालूम ही है कि किचन में से कभी भी बदबू नहीं आनी चाहिए। लोगों के वो जो कपड़े हैं ना, वो हाथ पोंछने वाले छोटे छोटे टॉवल वगैरह, उन सभी से कभी बदबू नहीं आनी चाहिए। आप लोग को साफ़ सुथरा किचन को साफ़ सुथरा सफाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। डस्टबिन वगैरह भी आप लोग को साफ़ रखनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, किचन तो साफ़ ही है लेकिन डस्टबिन और जो किचन के ड्रेन है, बाथरूम के ड्रेन है, इतना गंदा स्मेल आता है। उन सभी में माता लक्ष्मी का निवास होता है। आपको मालूम है ना, साफ़ सफाई पे तो होता ही है लेकिन जहाँ पे फूहड़, जिसको गंदा स्थान कहा जाता है ना, वहीं सबसे पहले भगवान लोग का निवास होता है कि इनके घर का ये सब चीज़ें कैसे हैं। ये ड्रेन हो, नालियाँ हो, या आपके सिंक हो, या डस्टबिन हो, वो साफ़ है कि नहीं है। तो उसमें से अगर दुर्गंध आ रही है, उसमें से बदबू आ रही है, तो सोच लीजिए कि आपके घर में उन्नति और बरकत कैसे होगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को सबसे पहले साफ़ कीजिए। कपड़े थोड़ा बहुत घर के गंदे भी हों तो चलेगा, 2 दिन बाद ही धो लीजिएगा, लेकिन इन सभी चीज़ों पे आपको ना हर 2 दिन बाद ध्यान रखनी चाहिए कि गंदे ना हो और स्मेल ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम और दूसरी गलती। तीसरी बात क्या है कि आप लोग पूछते भी थे, इसलिए आज मैं बता देती हूँ कि देखिए जब हम फ्लैट लेते हैं ना, मेरे भी वीडियो में आप लोगों ने कहा है कि दीदी आपका भी वास्तु दोष लगेगा, चूल्हा और सिंक जो है एक जगह हो गया है। तो देखिए जब हम फ्लैट लेते हैं तो कितनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमने नहीं बनाया है, वो तो पहले से ही आपको मालूम ही है कि वो हमें बना बनाया मिलता है। तो हम जो हमारा मेन डोर है उसको हम ध्यान रखें कि वो पूरब के तरफ है, पश्चिम के तरफ है कि उत्तर दक्षिण है, मतलब एंट्रेंस किधर है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो वो जब देखने जाइए तो किचन का स्लैब वो किधर लगाए हैं, तो जितना हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा तो हमें नहीं मिलता, कंप्रोमाइज़ करना होता है। तो अब क्या करेंगे, भगवान जो है क्षमा करें, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। और हर चीज़ हम चाहें कि तोड़ के फोड़ के अपने हिसाब से सही जगह पे सही स्थान पे कर लें, तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो जो मिलता है मेन डोर ही हमें ध्यान देनी चाहिए। और मान लीजिए कि आप का अगर सिंक बगल में ही है, साइड में ही है, तो थोड़ा बचा के ही करेंगे। रखनी तो नहीं चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता कि आप उसको तोड़ ताड़ करके इधर उधर चेंज करवा दें, नहीं हो पाता है। ऐसे में हमें कोई बात नहीं, जो जैसा मिला है उसको ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई थोड़ी सी रखनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए आप लोग का एक सवाल भी आता है, दीदी हमारा स्लैब जो है ना किचन का, वो दक्षिण दिशा, मतलब हम जब भोजन बनाते हैं तो हमारा फेस जो है दक्षिण के तरफ हो जाता है, तो हम क्या करें। तो देखिए आपको ध्यान क्या रखनी कि अगर मान लीजिए दक्षिण के तरफ हो जाता है तो आप तो चेंज कर नहीं सकती उसको। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको रिप्लेस करके इधर लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकती हैं, एक चीज़ आपके हाथ में है कि आप जब भोजन बनाती हैं ना, तो अपने आप को ना किसी दूसरे दिशा में अपने फेस को थोड़ा सा ही, पूरा तो नहीं कर पाइएगा, फिर भोजन बनाइएगा कैसे, थोड़ा सा आपको टेढ़ा खड़ा होनी चाहिए, या तो उत्तर के तरफ या पूर्व के तरफ, जो ही दिशा आपको मिल रहा है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए, तब रोटी बनाइए, तब सब्जी बनाइए, तब गैस पे कुछ भी चलाइए, जिससे कि हमारे ऊपर उसका दुष्परिणाम ना पड़े, वास्तु दोष ना लगे, पितृ दोष ना लगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आप खुद ही थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए। अगर दक्षिण दिशा में आपका स्लैब है, मतलब जो गैस का काउंटर है जिस पे हम चूल्हा रखते हैं, वो चीज़, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी ये बातें, क्योंकि हर चीज़ हमारे हिसाब से हमें नहीं मिलता। जब घर बनवाते हैं तब हम अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार हर चीज़ बनवाते हैं, लेकिन फ्लैट में ये सवाल नहीं। चौथी गलती क्या है कि आप लोगों का ये भी सवाल था कि दीदी हम आटा जो बचता है उसका क्या करें, उसको फेंक दें या उसका मतलब क्या करें। तो देखिए महंगाई का ज़माना है, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आटा को फेंक दीजिए, क्योंकि अंदाज उतना तो है नहीं कि एकदम जो कौन कितना खाएगा हम उतना ही रोटी बना लें, ऐसा भी नहीं है। किसी दिन आदमी को अधिक भूख रहती है, किसी दिन कम रहती है, तो कभी आटा बच जाता है। तो इतना महंगा हम खरीद के खाते हैं, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि आप फेंक दीजिए। फ्रिज में तो रखा हुआ भोजन नहीं ही हमें खानी चाहिए, सही नहीं है, हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। लेकिन सुबह का शाम को खा सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक उसमें मत सड़ाइए, उसमें ऐसा ना कि बदबू आने लगे, 2-4 दिन का उसमें पड़ा
गला हो, इस प्रकार से फ्रिज का भोजन आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे घर के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आपको क्या करनी है कि आटा जब बच जाता है तो आप उसको ऐसा लोग कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं कि जब आटा को हम टिफ़िन में या कहीं भी उसको दबा के गोल करके रख देते हैं ना, तो वो जब हम पिंड देते हैं ना, तो उस प्रकार से उस भांति वो आटा आपका हो जाता है, जो कि हमारे घर के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता। हमारे घर में इससे सुख समृद्धि पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, आटा को देखिए फेंकना नहीं है, क्योंकि इतना महंगा आटा हम फेंक नहीं सकते, उतना हम करोड़पति नहीं है कि चलो हम थोड़ा बहुत बनाए, जो बच गया उसको डस्टबिन में डाल दिए, ये भी सही नहीं है। जो हस्बैंड लाते हैं उसको तौर तरीके से हमें चलानी है, पुरानी चीज़ों को पहले खर्च करनी है और नई चीज़ों को बाद में खर्च करनी है। हम ही लक्ष्मी हैं, हम जैसा अपने घर को चलाएंगे वैसे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। ठीक है, तो आप लोग को ये बात मालूम होगी। तो आपको क्या करना है कि उस आटा को ना थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, जिससे कि नियम हो जाए, क्योंकि वो पिंड जो दान देते हैं अपने पितरों को, पूर्वजों को, उस प्रकार से वो दिखने में ना लगे। थोड़ा सा उसमें तेल लगा के और ना उसको चिपटा करके उंगली से, जैसे हम उपले बनाते हैं ना, आपको पता होगा, उस प्रकार से आपको आटा को ना उंगली का छाप उस पर दे देना है कि वो गोल ना लगे। जैसे पूरा गोल कर देते हैं लोई, वैसा ना लगे, पूरा दबा के चिपटा सा करके उस पर उंगली का निशान बना के और डिब्बे में बंद करके रख सकती हैं। सुबह बना के ख़त्म कर दीजिए। ऐसा आटा आपको गूँथना है ना कि बचे ना, थोड़ा सा ध्यान से ही बनाइए, क्योंकि पति के हेल्थ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए और घर वालों के लिए भी सही नहीं होता। लेकिन मान लीजिए 2-4 रोटी का बच जाता है, तो इस प्रकार से इस भांति आप फ्रिज में रख सकती हैं, जो कि आपको दोष नहीं लगता और नियम भी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। 6ठा नियम क्या है कि देखिए, कभी भी बाथरूम का पहना हुआ चप्पल, जो कि मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, कभी रसोई घर में ना ले जाएं। महिलाओं की इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे घर में पैसा तो आता है, पति कमाते हैं, किसी न किसी रास्ते लाते हैं, लेकिन सही जगह खर्च नहीं होता, तो वो पैसा आपके घर में तरक्की तो नहीं करता और आता भी है और पता नहीं किस रास्ते चला जाता है। यहाँ लगी ही रहती हैं, कहीं कुछ भरा ही नहीं रहता, ख़त्म हुए जाता है। तो इसलिए कभी भी बाथरूम वगैरह का जो चप्पल है ना, स्लीपर, आपको नहीं पहनकर किचन में जानी चाहिए। और अपने बड़ों को चप्पल पहन के कभी भोजन आपको नहीं परोसनी चाहिए। ससुर हो, सास हो, आप घर में पहनती भी हैं, तो जब उनको भोजन दे रही हैं तो आप अपना चप्पल उतार दीजिए, कहीं रख दीजिए और फिर भोजन दीजिए, जो कि उनके लिए तो सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है। अपने बड़ों को कभी भोजन या पति को पैर में चप्पल पहन के आपको नहीं परोसनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है घर के बरकत के लिए। अपने घर की रसोई घर में हम लोग यही गलतियां करते हैं, तो इसलिए आपको नहीं पहननी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कुछ अपने किचन में ना कुछ बड़ा सा मैट वगैरह बिछा कर रखें। ठंडी के दिनों में नहीं पहननी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप कुछ बिछा लीजिए या पहन के जब रहती भी हैं तो बड़ों को मत दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6ठा नियम। 7वां नियम क्या है कि देखिए, आप अपने फ्रिज को ना बैठकर शांति से, सभी महिलाएं तो देखिए नहीं करती होंगी, हर चीज़ महिलाएं आजकल बहुत स्मार्ट हैं, बहुत समझदार भी हैं। तो फ्रिज में ना बैठ के आपको चेकआउट करते रहनी चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी हमारी पुरानी है, ख़राब हो रही है, पहले हम उसको बनाएंगे। ऐसा ना कि हस्बैंड बस ला रहे हैं, ताज़े पे ताज़े बनाए जा रहे हैं, बाकी चीज़ फ्रिज में जो है बदबू आ रही है, सड़ रही है। तो आप चेकआउट करते रहिए, उसको चेक करते रहिए कि हमारे फ्रिज में क्या सड़ रहा है, क्या पुराना है, कोई भोजन तो नहीं सड़ रहा है। ऐसा ना कि सामने से हम घुसाते जा रहे हैं, अंदर के तरफ सब पुराने वाले सड़ रहे हैं। कटोरी में ढक ढक के बहुत सारे भोजन रखे हैं, बहुत सारी सब्जियां रखे हैं, जो कि आपके घर की सुख समृद्धि को रोक देते हैं। हमारी यही सब छोटी छोटी गलतियां, और हमें पता भी नहीं चलता। और महिलाएं जो है ना, आजकल की नई लड़कियां हैं, उनको ये सब बातें सच में नहीं मालूम रहती। बस उनको लगता है कि बस खाना बन गया, भोजन बन गया, उसके बाद किचन को कौन पूछने जाता है, फ्रिज को कौन देखने जाता है, जो मिल गया बना लो। लेकिन ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमेशा हर हफ्ते में तो पहले फ्रिज को पोंछ दीजिए। धोने का मन हो, बहुत सारे लोग धोते भी हैं निकाल कर, जितने पार्ट्स हैं, तो अब धोएं या ना धोएं, लेकिन हर 2-3 दिन पर फ्रिज को ना कपड़े मारते रहिए, साफ़ रहता है उससे। और पुरानी चीज़ों को निकाल कर उसको ख़त्म करवाते रहिए। किसी के सामने आप नहीं दीजिएगा तो कैसे बच्चे खाएंगे, कैसे हस्बैंड खाएंगे। तो आप ही का कर्तव्य बनता है कि जो फ्रिज में चीज़ें सड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, खाने लायक हैं, उनको निकाल कर जल्दी से ख़त्म करें, बनाकर फ्राई करके या पराठा
पूड़ी बना के, आटा हो, सब्जी सामने परोस दीजिए। परोस दीजिएगा तो वो लोग खा जाएंगे, लेकिन उसमें सड़ा के फेंक दीजिएगा तो ना आपके हक में जाएगा ना किसी दूसरे के हक में जाएगा, और वो जो है वेस्ट होगा तो फिर उसका श्राप आप ही को लगेगा। वो अनाज जो है कल्पेगा तो उसका भी श्राप आप ही को लगता है। तो इसलिए मैं तो बताई हूँ कि धन के 3 गति होते हैं, दान कीजिए या भोग कीजिए या नहीं तो नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भोजन का भी है, खुद खाइए या दूसरों को दीजिए। अगर वो पशु पक्षी भी खराब हो जाता है तो नहीं खाते हैं, तो फिर वो अनाज जो है ना वो आप सरापेगा तो आप ही के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए चेकआउट करते रहिए कि कुछ सड़े ना, जो खराब हो रहा है सबके सामने बना के दे के ख़त्म करवा दीजिए। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गाँव में पहले ज़माने में आपको मालूम है चूल्हा को बिना लीपे, बिना पीला मिट्टी से उसको लीपा जाता था। जब पुआल से और ये अरहर के जो डंडे से हम भोजन वगैरह अभी भी गांव में लोग बनाते हैं, तो उस राख को निकाल देते हैं। सुबह सुबह वहाँ की औरतें उठती हैं और निकाल कर चूल्हे को लीप देती हैं। और हम लोग तो चलो रात को ही साफ़ करके सोते हैं चूल्हे को, फिर भी उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पानी का छींटा मार के साफ़ कर लेनी है, मतलब नियम कर लेनी है। वो आपको ये ऐसा नहीं है कि उसमें हम सफाई वाले सब लिक्विड डालेंगे, विम डालेंगे, उसके बाद ही साफ़ करेंगे। बस पानी से ही नियम कर लीजिए, साफ़ सफाई अपना बाद में करते रहिएगा। ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और पति को कभी भी बासी और रात के कपड़े में भोजन अपने पति को मत दीजिए, या ससुराल वाले को, किसी को भी। अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कभी किसी को बासी कपड़े में आपको भोजन नहीं देनी चाहिए। अपने पति की उन्नति और सुख समृद्धि के लिए आपको नहा कर ही भोजन देनी चाहिए। मान लीजिए आप स्नान नहीं कर पाते हैं सुबह सुबह, बच्चे छोटे हैं या किसी कारणवश, कपड़ा पक्का बदल लीजिएगा, बदल के ही आपको किचन में जानी चाहिए और ब्रश करके। ठीक है। और अपने पति को भोजन दीजिएगा या कहीं विदा कीजिएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।